औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर जो कि हमारा 19th लेक्चर था, उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। गो टू को डिस्कस किया, गो टू स्पेशल को हम लोगों ने डिस्कस किया। उसमें हम लोगों ने अरेज को डिस्कस किया, अरेज कैसे बनती हैं, जो करंट रीजन है उससे क्या मुराद है, ऑब्जेक्ट्स से क्या मुराद है। तो अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस लेक्चर को लाज़मन सुनिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत मज़े की चीज़ें मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन की हैं। तो चलिए आइए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, और इसमें अब हम देखते हैं आज हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमारा मामूल है और हम अपने अल्लाह से दुआ मांग के अपने काम का आगाज़ करते हैं, तो चलिए आइए पहले अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे लिए इल्म के रास्ते खोले, और फिर हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। रब्बिश्शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु अल्लाहुम्मा खुज़ बियदी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी सेलेक्ट एंड सिलेक्शन पैन के बारे में। बहुत मजे का टॉपिक है और छोटा सा एक बहुत ही पिद्दा सा टॉपिक है। तो चलिए आइए हम चलते हैं अपनी जो एक्सेल की शीट है उसकी तरफ। गो टू की शीट मेरे पास अभी ओपनड है। मैंने कहा ये नीचे सिर्फ यहाँ पे सेलेक्ट जो हमारे पास फाइंड एंड सेलेक्ट का हमारे पास ऑप्शन है, इसके अंदर यहाँ पे सिर्फ ये दो ऑप्शंस नीचे रह गए हैं। तो लेट अस डिस्कस दीज ऑप्शंस एंड फिर हम आगे मूव करते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है? पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे तो फिर हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। तो चलिए आइए पहले हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। शेप्स पे जाते हैं, यहाँ से हम सर्कल को पकड़ लेते हैं और हम उसे ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। ये हमने एक सर्कल समझ लिया, इलिप्स समझ लिया, हमने ड्रॉ कर ली। इसके अंदर मैं यहाँ पे कलर फिल कर देता हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे रेक्टेंगल भी चाहिए। मैंने रेक्टेंगल पकड़ी और यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल को भी ड्रॉ कर दिया और उसका इनर कलर हम लोग यहाँ पर रेड कर देते हैं। सिमिलरली हम यहाँ से एक ट्रायंगल पकड़ते हैं, तो कोन पकड़ते हैं उर्दू में, और यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं और इसका कुछ अच्छा सा कलर यहाँ इसको देते हैं। मुझे ये अच्छा लग रहा है, यस। सो ये देखें, यहाँ पे मैं नीचे सेल्स को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, यू कैन सी हियर। और मैं इन इमेजेस, या इमेजेस तो नहीं कहना चाहिए, इन शेप्स को भी मैं सेलेक्ट करके आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। बट द क्वेश्चन इज दिस, बात को समझना आपने। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास ये जो सेल्स सेलेक्ट हो रहे हैं ये सेलेक्ट ना हो, सिर्फ शेप्स को ही मैं सेलेक्ट करूँ, नीचे जो शीट है उसके ऊपर मेरा क्लिक ही ना हो। तो वो चीज हम कैसे गेन कर सकते हैं? आ जाइए इधर, हमने जाना है जी फाइंड एंड सेलेक्ट पे, और यहाँ पे देखें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक कर लें। यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, कहीं किसी सेल पे आप सिलेक्शन ही नहीं हो रही। यू कैन सी हियर मेरे माउस की क्लिक्स आपको नजर आ रही है। मैंने 10 टाइम्स 11 टाइम्स 12 टाइम्स 13 टाइम मैंने क्लिक किया, लेकिन जैसे मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ ऑब्जेक्ट पे क्लिक होता है, वो सिलेक्ट भी होता है। सो उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स का ये जो ऑप्शन है इसका क्या मतलब और मकसद है। जैसे मैं इस पर वापस क्लिक करूंगा, अब ये देखेंगे डी सिलेक्ट हो चुका है, इसके ऊपर अब बॉर्डर नहीं रहा, और अब मैं जहाँ पे क्लिक करूंगा वो सेल जो है वो सेलेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं वापस जाके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ लाइक दिस, अब वो देखिए सेल डी सिलेक्ट हो गया और इसके ऊपर एक बॉर्डर आ चुका है जो बता रहा है कि अब आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स का जो मोड है वो ऑन है। अब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे वो तो सिलेक्ट होगा, लेकिन सेल पे क्लिक करेंगे सेल नहीं सिलेक्ट होगा। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मोड क्या चीज है। ऑफ करना है, इसके ऊपर वापस क्लिक करें। अब आप सेल्स के ऊपर भी क्लिक करेंगे वो सारे के सारे सेल्स सेलेक्ट होंगे। गुजरे वाला मैं आपको ले जाता हूँ सिलेक्शन पैन के ऊपर। सिलेक्शन पैन के ऊपर हम जाते हैं, यहाँ पे जरा मैं थोड़ा सा इन ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा इधर मूव करना चाहता हूँ लाइक दिस, एंड थोड़ा सा ऐसे हम मूव कर लेते हैं। आप देख रहे हैं सबसे नीचे हमारा सर्कल है, फिर उसके ऊपर हमारा रेक्टेंगल है और फिर हमारी ट्रायंगल है। हम यहाँ पे जाते हैं और सिलेक्शन पैन के ऊपर क्लिक करते हैं। हमारे पास एक यहाँ पे साइड में यहाँ पे एक पैन ओपन हो जाएगा। इस पैन की बड़ी खूबसूरत चीज है कि इसके अंदर कमेंट्स भी आपको दिख रहे हैं। कौन से कमेंट को देखना है? यू कैन सी हियर, ये आपको ये सेकंड कमेंट नजर आ रहा है, ये फर्स्ट कमेंट है। आप इनको भी ऊपर नीचे यहाँ से मूव कर सकते हैं। जैसे मैं हाइड ऑल के ऊपर क्लिक करूंगा ना, हाइड ऑल के ऊपर, तो यू शैल सी सारा कुछ यहाँ से गायब हो गया, कमेंट्स भी गायब हो गए। जैसे ही शो ऑल पे क्लिक करूंगा तो ये सारे शो हो जाएंगे।
उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ रही है। मैं कहता हूँ नहीं कमेंट्स गायब हो जाएं, ए आई के ऊपर आप क्लिक करें, कमेंट्स यहाँ से गायब हो जाएंगे। कमेंट्स को देखना है, ये कमेंट नजर आएगा, कमेंट को देखना है, कमेंट नजर आएगा। यहाँ से आप कमेंट्स को हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। सिमिलरली देखें, मैं जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, ये देखें ओवल 4 है, रेक्टेंगल 5 है, ये रेक्टेंगल सेलेक्ट हुई है। मैं यहाँ पे एसोसियलस ट्रायंगल के ऊपर क्लिक करता हूँ, इक्विलेटरल भी होती है क्योंकि मैथमेटिशियन हूँ तो जख्म ताज़ा होते हैं, पुराने जख्म। तो जैसे इस पे क्लिक करूंगा, ये वो ट्रायंगल होती है जिसके दो आमने सामने की साइडें और दो एंगल्स बराबर होते हैं। बड़ी मजे की ट्रायंगल है, बहुत सारे थ्योरम्स इस पे मैंने बच्चों को कराए। तो चलिए ये चले छोड़े, अब हम आगे चलते हैं। फिर जो है आप कहेंगे सर टॉपिक आपका कुछ और, आप समझाना कुछ और शुरू हो गए हैं। सो देखें, रेक्टेंगल 5 आ गई, ओवल 4 आ गई आपकी, यू कैन सी हियर। तो अगर ये देखें, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ मेरे पास सर्कल था, वो बिल्कुल इसके पीछे हाइड हो गया। अब मैंने जो मेरे पास ओवल है मैंने उसे सिलेक्ट करना है, तो ये देखें मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। अच्छा, मजे की बात यह है, मैंने ओवल को सिलेक्ट किया है, मैं चाहता हूँ वो ऊपर आ जाए। इस पे क्लिक करके आप सिंपली ये जो अपवर्ड बटन है इस पे क्लिक करें, ये ऊपर आ जाएगा। नीचे लेके जाना, ये डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। रेक्टेंगल को नीचे मूव करवाना तो ये नीचे चला जाएगा, आपका सर्कल ऊपर आ जाएगा। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। सबको शो करवाना इससे शो होगा, सबको हाइड करवाना इससे हाइड होगा। ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। यहाँ देखें मूव का एक ऑप्शन है, रीसाइज का ऑप्शन है। अगर मैं मूव के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ देखें अब आपका पेन, आप इसको मूव करवा सकते हैं। वापस यहाँ पे आके जैसे ही इसके साथ टच होगा, ये वापस यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ रही है। क्लोज करना, यहाँ से ये क्लोज हो जाएगा। वापस आपने खोलना, यहाँ पे जाएंगे, सिलेक्शन पैन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये देखें अब सेल्स के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने ओवल को सिलेक्ट करना है तो आप ओवल पे क्लिक कर लें। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ आ रही है। आप कहते हैं रेक्टेंगल में नजर ही ना आए, तो यहाँ से हाइड हो जाएगी। शो करवाना तो ये शो हो जाएगी। आपने सबको हाइड करवाना, सब हाइड हो जाएंगे। सबको शो करवाना है, कमेंट्स भी शो होंगे। कमेंट्स को हाइड करना है, इस एक बटन पे क्लिक करें, देखें इन पे क्लिक करके आप उनको हाइड भी करवा सकते हैं कमेंट्स को। तो ये जी सारे के सारे ऑप्शंस थे आपके सिलेक्शन पैन के अंदर। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आई होगी और आप लोगों ने इसको एंजॉय भी किया होगा। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो इस लेक्चर में हमारे पास इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हैं। गुजरे वाला इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।